बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला अफ़्ज़ल ख़ल्क़िल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। हुज़ूर सरवर आलम, रहमत आलम, शफ़ी आज़म, रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ज़य्यिनू मजालिसकुम बिस्सलाति अलैया, अपनी महफ़िलों को हमारी ज़ात पाक पर दुरूद शरीफ पढ़ के ख़ूबसूरत बनाओ। तुम्हारा दुरूद पाक पढ़ना क़यामत के दिन तुम्हारे लिए नूर होगा। हम सब मिलकर बारगाह अक़दस में सलातो सलाम का अदब के साथ नजराना पेश करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। आप लोग थोड़ा, आपके काम अगर हो गए हों तो मेहरबानी करके, आपको अगर बैठने में आसानी हो तो शफ़क़त करें, वगरना जैसे आपको इजी हो। सरवर आलम रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब दीन का तालिब इल्म अपने घर से दीन का इल्म सीखने के लिए निकलता है तो अल्लाह करीम के फरिश्ते उसके कदमों के नीचे अपने परों को बिछा देते हैं। एक जुमला बीच में मैंने नहीं पढ़ा, वो अब आपकी तवज्जो मरकूज करने के बाद कहूँगा। अगर आप दाएं बाएं ना देखेंगे और बात को ध्यान से सुनेंगे, ये जो नूरी फरिश्ते तालिब इल्म के कदमों के नीचे अपने परों को बिछा रहे हैं, किस वजह से? फरमाया उसके काम से खुश होकर। काम उसका क्या है कि वो दीन का इल्म पढ़ने जा रहा है। सादा से लफ्जों में एक बात जानने की कोशिश कीजिएगा, अभी पढ़ने के लिए निकला है तो स्टेटस ये है कि फरिश्ते कदमों के नीचे पर बिछा रहे हैं, जब पढ़ जाएगा तो तब अजमतों का आलम क्या होगा। दूसरी हदीस पाक सुने, नबी मुकर्रम अलैहि सलातो व तस्लीम ने फरमाया, मफ़हूम हदीस पेश कर रहा हूं, दीन का तालिब इल्म अल्लाह के रास्ते में होता है जब तक कि वो वापस पलट के घर ना आ जाए। 8 साल का दरसे निज़ामी है, फिर तखस्सुस ऐड कीजिए, 13 साल, 14 साल, 15 साल, वो महीने बाद छुट्टी पे घर भी आ जाता है, लेकिन जब तक वो तहसील इल्म में तकमील के दर्जे को नहीं पहुंचता और वो अपने सीखने के सिलसिले को जारी रखता है, तब तक करीम ने गारंटी दी है कि वो बंदा अल्लाह के रास्ते में है। और इसकी आधी सदर मजीद समाअत कर लीजिए, अगर दीन का तालिब इल्म इसी सीखने सिखाने के मरहले में वफात पा जाए तो उसके खाते में आम रूटीन की मौत नहीं लिखी जाती, बल्कि शहादत का मकाम लिख दिया जाता है। दोबारा तवज्जो दिलाना चाहूंगा, अभी सीखने जा रहा है तो शान ये है, सीख जाएगा तो मकाम क्या होगा। आपको मेरी उर्दू समझ में आ रही है? अगर आप 2 हदीसों पे सुभान अल्लाह कहते तो मुझे भी जरूर समझ में आता, ओरिजिनल बात है। और मैं इसी कैफियत में आपको तीसरी हदीस सुनाने लगा हूं। राहत आलम अलैहि सलातो व तस्लीम ने फरमाया, जब दीन का तालिब इल्म घर से निकलता है तो बिलों में, सुराखों में चूंटियां, नदियों की मछलियां और आसमान के फरिश्ते उस तालिब इल्म के लिए बख्शिश की दुआ मांगते हैं। ये मेरे भाई नीची जगह पर बैठे हैं, उनका हक बनता है कि वो ऊंची ना बोलें।
वो एहतजाजन भी ऊंची ना बोलें तो उनको हक जाता है। आप बुलंदी पर बैठकर बुलंदी का हक अदा कीजिए। हमें भी मुद्दतों से शौक है कि कभी हमारी बज़्मों में हदीस पर भी सुभान अल्लाह सुनने को मिल जाए। बड़ा बेअदब हूं, सजा चाहता हूं। तवज्जो है आप हजरात की। तालिबे इल्म घर से निकला है सीखने के लिए, कुरान पढ़ेगा, हिफ्ज़ करेगा, तर्जुमा तफसीर पढ़ेगा, दरस निज़ामी करेगा, मुफ्ती कोर्स करेगा, मुख्तलिफ शोबाजात में दीनी उमूर में इक्तिसाब इल्म मुस्तफीद होगा। तो जाने जाना फरमाते हैं कि बिलों में चूंटियां, नदियां बीच में आ गईं तो वहां की मछलियां। पूछना यह है, बंदयाल शरीफ की सड़क से मुख्तलिफ गाड़ियां, मुख्तलिफ लोग गुजरते हैं, चूंटियों को कैसे पता चल जाता है कि यह दीन का इल्म पढ़ने वाला जा रहा है? को समझ आ रही भाई साहब? कैसे पता चलता है? मालूम हुआ, आप मुझे देखिएगा क्योंकि मैं कैमरे से बाहर हूं और मैं तवज्जो के मामले में थोड़ा सा ऐसा ही हूं जैसा आपको तवज्जो दिला रहा हूं। हम आहंगी से गुफ्तगू का लुत्फ होता है। चींटियां दुआ मांग रही हैं, नदी की मछलियां दुआ मांग रही हैं। सादा सा जुमला है, रब जब इल्म दे तो चींटियों को और मछलियों को इतना इल्म दे देता है, अपने प्यारों को कितना इल्म अता फरमाता होगा। और फिर समझने की बात है, अभी सीखने जा रहा है। कम अज कम जो सीख रहे हैं वो तो मेरे हम नवा होते, ना कि यूं बेवफा होते। समझ गए आप बात को? अभी सीखने जा रहा है तो शान ये है, सीख जाएगा तो मकाम क्या होगा। जनाब आपका एहतजाज खत्म हुआ कि नहीं? हो गया है। क्या मुबारक हो जनाब, आपको मुबारक, इस सुलह की मुबारक जनाब आपको। लीजिए फिर आपकी तरफ देखते हुए 4 यारों की निस्बत से चौथी हदीस सुनाने लगा हूं। जाने आलम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने फरमाया, जब बंदा दीन का इल्म सीखना शुरू करता है, इरादा कर लेता है, इरादे के बाद चल, ये बीच के मफहूमी अल्फाज हैं, जो बंदा दीन का इल्म सीखना शुरू करता है, तकफ़्फ़लल्लाहु लहू बिरिज़्क़िही, उसके रिज़्क़ का कफील खुद पाक परवरदिगार है। ये जो दस्तार और जुब्बों में मलबूस हसीन हजरात बैठे हैं, ये बीच की 2-3 सतरें आपके लिए भी हैं। गुजारिश ये करना चाहता था कि हदीस पाक में फरमाया, जो दीन का इल्म सीखना शुरू करता है उसके रिज़्क़ का कफील ज़ामिन कौन है? पाक परवरदिगार। आपको मैंने बीच में इसलिए मुतवज्जे करना चाहा है कि जब सीख रहे थे तो रिज़्क़ के मामले में तब भी उसकी ज़मान में थे, अब तो सीख चुके हो, फिक्र ना करना। फिक्र ना कीजिएगा। साउंड वाले भाई साहब आवाज को पहले रुख पे ले जाइए। रिज़्क़ की फिक्र नहीं। सही बुखारी, सही मुस्लिम के अंदर हदीस शरीफ है, गिनना चाहें तो मेरी गुफ्तगू की 6ठी हदीस है, दुरूशी वाली मिलाकर। मैं नाइब मुहद्दिस आज़म बदर तरीक़त सैयदी व सनदी पीर मोहम्मद अब्दुल रशीद कादरी रज़वी रहमतुल्लाह ताला अलैह का ग़ुलाम बेदाम हूँ। और हज़रत साहबज़ादा वाला मर्तबत अभी अंदर मुलाकात हुई तो आप मोहब्बत का इजहार कर रहे थे, शुक्रिया अदा कर रहे थे, तो मैंने इनसे कहा, और हम जो कहते हैं दिल से कहते हैं, बरमला कहते हैं, कि बंदयाल शरीफ का ये बुक्का नूर जहां से इल्म के चश्मे मुद्दत दराज से फूट रहे हैं, यहां आना हमारे लिए सादत की बात है।
यहाँ पर मेरे मुर्शिद करीम कुद्दिसा सिर्रुल अजीज ने भी कुछ अरसा दीनी उलूम के हुसूल के लिए गुजारा है, तो मेरे लिए तो बंदयाल वैसे ही महबूब मकाम है तरीकत के शोबे में। हाँ, महंगी हो जाएगी, पर तब होगी जब हम वमा अलैना की दहलीज पर होंगे। आखिर वक्त लगता है। तो भाई साहब अभी सीख रहे हैं, तो रिज्क का कफील पाक परवरदिगार है। पहले हमें इसकी समझ नहीं आती थी, जब खुद मदरसों की कठिन राहों से गुजरे, दिक्कतों वाले पैंडे से गुजरे, तो फिर समझ में आया कि करीम ने क्या फरमाया है। साहबजादा गिरामी कदर ने बताया कि 200 तलबा हैं जो आलिम बन रहे हैं। 200 तालिब इल्मों से पूछ लीजिए, सिर्फ इसी मदरसे की बात नहीं, आप दीगर मदारसे अहले सुन्नत की बात कर लीजिए। किसी तालिब इल्म को फिक्र नहीं होती कि सुबह का नाश्ता कैसे होगा, दोपहर का खाना कहां से आएगा, रात के खाने का क्या बंदोबस्त है, लाइट बिजली का इस्तेमाल है तो बिल कौन देगा, बीमार पड़ गए तो अस्पताल ले जाएंगे, दवा दारू का खर्चा कौन उठाएगा। इनको क्यों नहीं फिक्र होती? क्योंकि मालिकों ने पहले ही बता दिया है कि रिज़्क का कफील खुद पाक परवरदिगार है। और फिर क्या होता है? और फिर क्या होता है? ये फिक्रें किन को होती हैं? यही जो इस मैकदे को चला रहे हैं। आप अपने अपने इलाके के मदारस पे गौर कीजिए। गंदुम का सवाल, उशर, फितराना, ज़कात, कुर्बानी के जानवरों की खालें, सदकात व अतियात। आप क्या समझते हैं इन चीजों का सवाल मदरसों वालों के लिए कोई आसान होता है? ये कोई मामूली बात है? लेकिन इस चीज पे बड़ा गौर किया, मैं खुद मदरसे वाला हूं, इस चीज पे बड़ा गौर किया कि इन लोगों को ये फिक्रें क्यों लायक हो जाती हैं। तो जब यही हदीस जो चौथे नंबर पे मैं पढ़ चुका हूं, इस पे गौर किया तो पता चला ये काम खुद ब खुद नहीं होते, अर्शों के मालिक की ड्यूटियां लग गई हैं। आपको बुलाया कि चलो तुम पढ़ लो, इन बुजुर्गों को उठाया कि रोटी पानी का बंदोबस्त तुम करो, इलाज मुआलजे का एहतमाम तुम करो। है जी तवज्जो आपकी? है तवज्जो आपकी? ये मजमून समझाने के लिए मैं 5 तन पाक की निस्बत से 5वीं हदीस पढ़ने लगा हूं। थोड़ी थोड़ी आवाज हदीस के नाम पे आने लगी है, इंशाल्लाह आने लग जाएगी। चढ़ी हुई गुड्डी चढ़ाई रखी सोनिया, हाँ, 5वें नंबर पर मशहूर है। आप मेरी उर्दू समझ रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह कह के जवाब दीजिएगा। जाने आलम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने फरमाया, मफहूम हदीस पेश कर रहा हूं, क़यामत के दिन ऊंची कुर्सियां होंगी, लोग उन पर बैठे होंगे, सरों पे सोने के नूरानी ताज होंगे। ताज का नूर इतना ज्यादा होगा कि अगर उनके सामने सूरज चांद कर दिया जाए तो सूरज चांद की रोशनी भी माठी हो। नंगे पिंडे, सूखी जुबानें, अंगारे जैसी जमीन, कोई नहीं पूछ रहा। इस माहौल में जो वीआईपी मूवमेंट में बैठे होंगे, लोग गुजरते गुजरते पूछेंगे ये कुर्सियों पर नबी बैठे हैं? जवाब दिया जाएगा नहीं। सिद्दीको शहीद बैठे हैं? कहा जाएगा नहीं। कौन बैठे हैं? कहा नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत के हाफिज कुरान जो है ना, उनके मां बाप को बिठाया गया है। ए नंबर लै गए ने पाई उतली लैन वाले।
वो बाप को समझ आई हदीस शरीफ की। मैं हज़रात उलमा की तवज्जो चाहते हुए सबक सुनाने की गरज से पढ़िया मुंडा है, ताज मां प्यो दे सिर ते, जे किधरे एक दो सोटियां भी उस्ताद दियां खादियां ने ते हाफिज ने खादियां ने, ताज मां बाप के सर पे। सर्दी गर्मी के पैंडे करके मदरसे में आया है तो हाफिज, लेकिन ताज किसके सर पे? बोलेंगे जरा? मां बाप के सर पे। क्या वजह है? उसूल हमें याद है जो आला हजरत ने एक मकाम पे नहीं कई मकाम पे लिखा कि आदम जिक्र आदम महज की दलील नहीं है, लेकिन मैं यहां सादा सी बात कहना चाहूंगा कि कभी आपने गौर किया है कि मां बाप की इतनी टौर क्यों है? एक राज ये है कि ये वो मां बाप है जिन्होंने अपनी औलाद के लिए दीन के इल्म को पसंद किया, इसी नीयत हसन और अच्छे काम की जजा ये दी कि लोकी हशर दे मैदान च टुरे फिरन ते इन्हां कुर्सियां ते बिठा दियो। अब अगली बात है, जिन्होंने नीयत की उनका स्टेटस यह है, जिसने 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल लगा के पढ़ा उसकी टौर कितनी होगी। और अब आप डंडी मारने से काम ना लेना, ध्यान से सुनना। जिन्होंने बच्चा दिया कि पढ़ लें उनको कुर्सियां, तो जिसने पढ़ा उसका रुतबा क्या होगा? और जिस पर मैंने कहा था डंडी ना मारना वो ये है, जिस उस्ताद ने पढ़ाया उस उस्ताद का मर्तबा क्या होगा? और चौथे नंबर पर मदरसों की 4 दीवारियों के चिराग जिन्होंने अपनी हलाल आमदन से रोशन रखे, क़यामत वाले दिन उनको क्या जजा मिलेगी। और 5वें नंबर अपने अकीदे की रूह की बात कर रहा हूं, हाफिज़े कुरान लड़की हो या लड़का, दोनों के मां बाप को नूरानी ताज पहनाए जाएंगे। और कोई कैद नहीं कि हाफिज़े कुरान चौधरियां दा मुंडा होएगा ते तां मां प्यो नूं कुर्सी लभनी है, भावें मुआशरा जिन्हां नूं कमी कहंदा है, अकीदे दा कमी ना होए। आवाज कमजोर आई है, दबी दबी आई है। अकीदे का कमी ना हो, चाहे वो कितना ही गरीब मातड़ क्यों हो, उसके मां बाप की ये शान होगी। दिल के अंदर जो एक मुफ्ती साहब बैठा होता है और उसके पास ईमान का कलम होता है, जरा उससे पूछ के बताइए कि यहां माठे से माठा उम्मत का हाफ़िज़े कुरान भी उसके मां बाप की हशर के दिन टौर ये है। तो कुरान जिन्हें कहता है वरफ़अना लका ज़िक्रक, कुरान जिनके लिए कहता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, तवालत में क्या जाइए मुख्तसर कहिए। कुरान जिनकी नात पढ़े क़यामत के दिन उनके वालिदैन करीमैन की अजमतों का आलम क्या होगा। पांच तन पाक की निस्बत से 5 हदीसें हो गई। कोई समझ में आई? अल्हम्दुलिल्लाह कह के जवाब दो भाई साहब। कोई थोड़ी बहुत समझ में आई है? क्यों ना एक हदीस साथ मिला लूं, क्योंकि जिनका उर्स है वो चिश्ती हैं, साबरी हैं, और 6 का आदत चिश्तियों को बड़ा महबूब है। लो जनाब, हमने 6 कहा और आप चिश्ती हो के चुप रहे। मेरा बस चले तो अजमेर की देग का लंगर आपको फौरन खिलाऊं ताकि आप सेहत पकड़ें और सुभान अल्लाह कहें, वगरना मैं खुद ही एक नवाला क्यों ना ले लूं, फिर मैं ही बोलता रहूं। ख्वाजा गरीब नवाज की छठी की निस्बत से, छठी शरीफ की निस्बत से 6वीं हदीस पाक सुनना। अब तक 5 हदीसों में यह बताया था कि दीन के तालिब इल्म के लिए पर भी बिछते हैं, मछलियां दुआ करती हैं,
चींटियां दुआ करती हैं, वो अल्लाह की राह में है। मौलाना साहब मेरी तरफ देखना है, मेरी तरफ क्योंकि मैं आपको देख रहा हूं। अब कहां कहां लिख के लगाएं कि कैमरे की आंख आपको देख रही है? हमारी आंख कैमरे से ज्यादा गूढ़ी है। और फिर जो पहलू में बैठे हों वो नजर ना आए तो फिर नजर का फायदा ही क्या है? तार तोड़ने वाले वो होते हैं, जोड़ने वाला कोई नहीं मिलता। दीन का इल्म सीखने की राह में मर जाए तो शहीद, उसके रिज़्क़ का ज़ामिन खुद पाक परवरदिगार। सुन लिया, अभी तक उनकी बातें थीं जो सीखते थे। छठे नंबर पर एक उनकी भी सुन लीजिए जो सीख चुके थे और सिखाते थे, पढ़ चुके थे और पढ़ाते थे, जिसमें एक ज़ाते बाबरकात हजरत साहिब कुद्स। मैं तो नामों के संगम को देख के लुत्फ ले रहा हूं कि जो मोहम्मद करीम की यारी में आ जाए, मुझे आपकी आवाज इन लाखों पे भारी है जो आपने कह दिया। हम अब इनसे क्या कहें कि जिनको अब भी कुछ कहना पड़े। जो मोहम्मद करीम की यारी में आ जाए, अब मैं देखता हूं कि आप कितने हाजिर दिमाग लोग हैं, जो मोहम्मद करीम की यारी में आ जाए और मौज में आकर किसी पर नजरे अता कर दे, चिश्तियों क्या कहें आपको, सुभान अल्लाह करीम। जो मोहम्मद करीम की यारी में आ जाए और मौज में आकर किसी पर निगाहे अता डाल दे, तो फिर शहर तो दुनिया में बड़े हैं पर बंदयाल फिर उनके नामों से याद किया जाता है, एक उन्वान बन जाता है और हुस्नो इल्म का रोशन मीनार करार दिया जाता है। या तो एक एक हदीस पे आप दोनों ग्रुपों का मुकाबला रख दें सुभान अल्लाह का, और इज्तिमाइयत है तो मिल के बोलो। पहले सुनना छठी शरीफ की निस्बत से, और मेरी घड़ी पे टाइम 11वीं शरीफ का है। तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफीर, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। सुनेंगे? ऐसे तो नहीं चलेगा। सुनेंगे भाई साहब? याद रखने की कोशिश करोगे? सुनिए, खातिमुल हुफ़ाज़ सुयूती व दीगर ने इसको नकल किया। जाने आलम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने फरमाया, मफ़हूम हदीस पेश कर रहा हूं, पुल सिरात पर आलिम और आबिद इकट्ठे होंगे। और उलमा की नजर यह है कि मेरे मुर्शिद बाग जब ये हदीस पढ़ाते थे तो तर्जमा फरमाते थे सुन्नी आलिम, हम तो कायम हैं सुन्नी आलिम। तीसरी बार कह रहे हैं सुन्नी आलिम। फिर आलिम भी ऐसा हो जो फ़कत आलिम नहीं, आलिम रब्बानी। आलिम रब्बानी भी ऐसा कि जिस पर बैक वक्त कसीर औलिया के फ़यूज़ बरक़ात की बरखा बरसे और जिसके दस्तरखाने इल्म से बड़ी बड़ी खानकाहें मुस्तफ़ीद होकर जाएं। क्या बात है जनाब। सुन्नी आलिम और दूसरा कौन? अच्छा, आप लफ्ज़ सुन्नी कहने से कुछ खफा हुए हैं? खफा हो तो हमें बहुत खुशी होगी कि आपसे ठन तो जाए हमारी। याद रखना, मुहर्रम के अय्याम हैं और करबला मोहल्ला का एक हसीन उन्वान और नाम है, और वो नाम है हुर का। अगर वो वहीं रहता, मैं देख रहा हूं उनको, लाले मुझे देखो, बिल इकरा ही सही पर मुझे देखो, क्या करें। आप तो हमसे वादा कर गए थे कि फिर ना आएंगे।
जब आपको देखते हैं तो फिर ये आपको देखते हैं, तो फिर हम किसको देखें? मसला ये है। चंद लम्हे दीजिए और आप भी हदीस शरीफ सुनने के शौक में कुछ देर हमें दीजिए, बैठिए। अगर मेरे सामने वाले बहुत ज्यादा बावफा होते तो आपसे शिकवा कौन करता? इनके बार बार दाएं बाएं देखने से मसनवी का एक वर्का कई देर से मेरे सामने खुला है, पर मैं नहीं पढ़ रहा कि अभी हदीस शरीफ के गुलिस्तान की बरकतें। हो गया रूट क्लियर? नहीं, आप लोगों से पूछ रहा हूं, आप लोगों से। आपको एक बात पते की बता रहा था, प्लीज गौर करना। हुर अगर यजीदियत में रहता तो जहां शिमर, खौली, इब्न ज़ियाद, इब्न साद और यजीद व दीगर नफरत से याद किए जाते हैं, यह नाम भी उस लिस्ट में चला जाता। लेकिन हुर सिर्फ हुर नहीं, हजरत हुर हो गए। हजरत हुर ही नहीं, रदी अल्लाह ताला अन हो गए। मैं 2 बार हाजिर हुआ हूं उनके मजार शरीफ पे। बताना आपको यह है कि अगर हुर लश्करे यजीद में रहकर कहते कि मेरे दिल में हुजूर सैयदुल शुहदा इमाम हुसैन की मोहब्बत है, तो हम ना मानते। हुर ने दुनिया को सबक दिया है कि जिससे मोहब्बत है उसके काफिले में नजर आ, दुश्मनों की सफ में नजर ना आ। क्यों हुजूर वाला? समझ आई कि नहीं आई? सियासी पार्टियों के जलसे हों तो आपको उसी पार्टी का माना जाएगा जिसके स्टेज पे नजर आएंगे, वोट छुप के चाहे जिसको दे दें। हजरत हुर से सीखिए, हजरत हुर से सीखिए कि खरापन क्या होता है। अब लुत्फ लें जी, उस हदीस पाक का टाइम थोड़ा रह गया। आलिम और आबिद पुल सिरात पे आएंगे। आबिद से मुराद तहज्जुद गुजार, शब्बेदार, रोजेदार, नफलों वाला, अल्लाह अल्लाह वाला, अल्लाह अल्लाह वाला। पुल सिरात पे उसको कहा जाएगा भैया जाओ जन्नत में अपनी इबादत का अजर पालो। और सही उल अकीदा आलिम से कहा जाएगा रुक जाओ, बंदयाल शरीफ के फ़कीह आज़म के उर्स में आने वालों, बल्कि 2 फ़कीहों के उर्स की बरकत पाने वालों, जरा लुत्फ लेना इस बात का। आलिम से कहा जाएगा कि रुको, वापस जाओ, तुम दुनिया में जिस जिससे मोहब्बत करते थे उसकी शफाअत करके अपने साथ जन्नत में ले जाओ। आवाज कमजोर हो गई, क्या करो? अपने साथ कहां ले जाओ? जन्नत में ले जाओ। ओए असी बाबियां दा पल्ला फड़िया है कि सानू जन्नत च खड़नगे। आलिम को क्यों भूल जाते हो? आलिम बड़ा तगड़ा बाबा होता है। सुभान अल्लाह। हमें एक दरवेश और होता है, मौलवी और होता है, फकीर और होता है, मदरसे और मुसल्ले वाला और होता है। सारे वलियों की हिस्ट्री पढ़ लो, मशाहीर औलिया या आपको मुसल्ले पे मिलेंगे या मदरसे की तदरीस की मसनद पर मिलेंगे। एक अजमाली खाका आपके सामने रखने लगा हूं, मेरा साथ दीजिएगा याद रखने में। पीराने पीर रोशन जमीर महबूब सुबहानी गौसे समदानी हसनी हुसैनी रदी अल्लाह ताला अन्हो खुद फरमाते हैं दरस्तु इल्म हत्ता सिरतु कुतबा, अभी मैं दीन का इल्म पढ़ और पढ़ा रहा था कि मैं कुतुबियत के दर्जे पर था।
और ये बंदियाल शरीफ के इस इल्म के मरकज में तो मुझे ये समझाने की जरूरत नहीं है कि 13 सबक कितने होते हैं और 15 सबक कितने होते हैं और 16 सबक कितने होते हैं। लेकिन आज कोई आपकी बरकत से मेरा क्लास फेलो सुन के अवामी भाई भी कोई यहाँ से ये लंगर ले ले तो मुझे बड़ी खुशी होगी। 11वीं वाला पीर दस्तगीर अपने मदरसे में 13 सबक रोज पढ़ाते थे। जोर की नमाज के बाद तजवीद का पीरियड गौस पाक पढ़ाते थे। 13 पीरियड जो शोबा तालीम से वाबस्ता है वो जानते हैं। स्कूलों में, कॉलेज, यूनिवर्सिटियों में पीरियड होते हैं ना, मुख्तलिफ सब्जेक्ट के होते हैं ना। 13 मुख्तलिफ उलूम तन्हा गौस पाक पढ़ाते थे। और ऐसा भी नहीं है कि पढ़ा के सो जाएं। 15 साल यूं गुजारे हैं कि दो रोजाना 2 रक्तों में पूरा कुरान भी पढ़ा है। इस पीरियड में 40 साल यूं भी गुजरे हैं कि जिस वजू से रोज ईशा पढ़ी है उसी से नमाज फजर भी अदा की है। बाबे मुसल्लों पर मिलते रहे हैं या मदरसों की चटाइयों पे मिलते रहे। और अब मुझे आपसे ज़ौक़े चिश्तियाई की ना जाने फिर से क्यों आरज़ू उठ बैठी है, ना जाने। चलें जानने की कोशिश करते हैं। चरागे चिश्त महबरे चिश्त सैयदना बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रदी अल्लाह ताला अन्हु किन के मुरीद थे? हुजूर सैयदना कुतुबुल हक के बद्दीन ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के। मैं ख्वाजा कुतुब की चौखट पे भी हाजिर हुआ हूं, मेहरौली शरीफ दिल्ली के करीब। आप सब भाइयों की तवज्जो चाहते हुए ये 2 लाइनें पंजाबी में कहने लगा हूं। तानू पता है कि फरीदन माई दी अपने पीर नाल पहली मुलाकात किथे हुई? आप तो बहुत देर लगा दोगे और हमारे पास इतना वक्त नहीं है। मैं आपको बताता हूं, मुल्तान शरीफ में हुई थी और मदरसे में हुई थी। चिश्तियों वाले ज़ौक़ से सुभान अल्लाह बोलो भाई साहब। किस शहर में मुलाकात हुई थी बाबा फरीद की मुर्शिद से? मुल्तान शरीफ में। और मकाम मदरसा। और लुत्फ की बात देखिए कि बाबा फरीद के हाथ में उस वक्त भी मदरसे की किताब थी जिसका नाम है नाफे। तो ख्वाजा कुतुब ने पूछा था क्या पढ़ रहे हो? अर्ज की नाफे। फरमा पढ़ो पढ़ो नफा देगी। कई रातें फरीदन माही की कुतुब पाक से मुलाकातें हुई हैं। और जब कुतुब पाक मुल्तान से दिल्ली जाने लगे हैं तो फरीदन माही ने अर्ज की कि मैंने भी दिल्ली साथ जाना है। तो मुर्शिद ने फरमाया पहले मदरसे वाली पढ़ाई मुकम्मल करो, मदरसे वाली पढ़ाई मुकम्मल करो, मदरसे वाली पढ़ाई मुकम्मल करो, मदरसे वाली पढ़ाई। आप करामतें ढूंढते रहते, तो एडी तगड़ी करामत दस रहे हो, तोड़ को बोल क्यों नहीं होता? मदरसे वाली पढ़ाई मुकम्मल करो फिर दिल्ली आना, मैं तेरा इंतजार कर रहा हूं। ये 2 बातें काफी हैं। अब मजीद इख्तिताम का साहिल ढूंढता हूं। जुल्म किया हमने इस दीन के इल्म के साथ के इसमें हमने कैटेगरियां बना दी। पंजाबी का जुमला कहूं तो वंड बना दी। और वंड क्या है? जिम्मेदार ये कहता है, बिजनेसमैन ये कहता है, मिल आनर ये कहता है, पंजाबी चोर कह लिए खांदे पींदे घर दा बंदा ये जवाब दिंदा है। अल्लाह ने सानू बहुत कुछ दिता है ते सानू की लोड़ है कि मुंडे नू मदरसे पाइए। कभी सुना? क्यों भाई साहब, ये ज़हन नहीं बन चुके? इंसाफ की निगाह से बताइए, आपको ये सबक किसने पढ़ाया है कि जिसको रोटी ना मिले उसे मदरसे डाल दो, जिसे कपड़ा ना मिले उसे मदरसा डाल दो? ये इल्म तो वो इल्म है कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया क़यामत वाले दिन शफाअत करेंगे अंबिया, शुहदा और उलमा। आवाज कमजोर। अंबिया, शुहदा और फिर कौन शफाअत करेंगे? उलमा शफाअत करेंगे। मैं आपके सामने सादा सी बात रखना चाहता हूं।
कोर्ट कचहरियों में चले जाएं या यहीं इस जामिया मजहरिया इमदादिया के दारुल इफ्ता में आकर पूछ लें कि सबसे ज्यादा मसले किस बारे में आते होंगे। मेरा गुमान यही है, तलाक के बारे में। आप में से मेरे को भाई वकालत के शोबे से रिलेटेड बैठे हैं, तो बताओ कोर्ट कचहरियों में अगर 100 बंदा आया है, बहुत अगर फर्क ना भी आप करना चाहें तो 40 से 45 बंदे खुले के लिए, तलाक के लिए, तलाक के मुतालबे के लिए। निकाह तो सिर्फ मौलवी साहब का नहीं होता, वो तो हर अमीर व गरीब का होता है। कुरान में पूरी सूरत है जिसका नाम सूरह तलाक है। अहदीस में बकायदा चैप्टर हैं तलाक के हवाले से। फिर इतना लोगों को पता है कि गुस्से चाहिए तो 3 कट्ठियां देनियां ने, तो फिर कहना है को राह कड्डो। वो कहते हैं राह कड्डो यानी पहले खुद बेराह हो जाओ और फिर थोड़ा थोड़ा हमारी राह पर आओ और मिलकर गुमराह हो जाएं। पैसे आलियो दीन नाल जाती न करया जे, पैसे और ओहदे के बलबूते पर शरीयत पर तसल्लुत जमाना यजीदियत है, और शरीयत बचाने के लिए 6 माह की कली तक भी कुर्बान कर देना हुसैनियत है। ये सबक है करबला का, ये सबक है करबला का, ये मिशन है करबला का, ये पैगाम है करबला का। तो अगर हम दीन का इल्म पढ़ते तो क्या कोर्ट कचहरियों में और दारुल इफ्ताओं में तलाक के मसले चलते? आपके यहां कोई फसल होगी तोल कर बिकती है, आप करियाने वाले हैं, आप फल वाले हैं, आप गोश्त वाले हैं, एनीवन तोलने के शोबे से ताल्लुक रखने वाली कोई भी बात है, तो क्या फकत मौलवी साहब ही को तोल कर चीज बेचते हैं? आप नाप कर को चीज देते हैं, वो पाइप है, वो कपड़ा है, वो धागा है, वो कपड़ों की लैस है। हदीस पाक में फरमाया क़यामत वाले दिन कम तोलने वाले को आग दी जाएगी कि तोल। तो जब वो अंगारे पकड़ के डालेगा तो सारा जिस्म झुलस जाएगा, फिर ठीक किया जाएगा, फिर कहा जाएगा तोल। सूद, रब से ऐलाने जंग। हमारा तबका आज भी कहता है मौलाना लोग कुएं के मेंढक हैं, इनको नहीं पता कि दुनिया चांद पे पहुंच गई और ये सूद के पीछे पड़े हुए हैं। काश आपने दीन के इल्म को गुर्बत से न जोड़ा होता तो आप भी कुरान हदीस पढ़कर वही बोली बोलते जो दीन का इल्म जानने वाला बोलता है। जाग रहे हैं भाई साहब? मेरी तवज्जो आप पर है क्योंकि आप नीची जगह पर बैठे हैं। असी आख्या इन्हें उचिया नाल यारी की लानी, जो सामने बैठकर कई बार मुझसे आंखें फेर चुके हैं, तो आड़े नाल लाग के देखिए। पाकिस्तान की सड़कों पे मुस्लिम माशरे की औरतें निकली, मेरा जिस्म मेरी मर्जी। अगर उन्होंने सूरह नूर को पढ़ा होता, माँ बाप ने दीन का इल्म पढ़ाया होता, ये वांडना की होती कि रोटी ना लब्बे ते दर्स जाना है, जो रोटी लब्बे ते फिर दीन नहीं पढ़ना, तो शायद अगर वो 100 औरतें निकली थी तो 50 बच जाती। शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। सिर्फ हमने बेटियों के नाम रखे हैं, कनीज़े फातिमा, नूरे फातिमा, गुलाम फातिमा। काश कभी सैयदा बतूले ज़हरा का तरीका भी सिखाएं। एक रिवायत पढ़ूं आपके सामने, रिवायत पढ़ूं आपके सामने। सैयदा तैयबा ताहिरा ज़किया मखदूमा करीमा वलिया सालिहा मुत्तकिया ज़किया नैयरा मुनव्वरा हज़रत बतूल ज़हरा सल्लल्लाहु तआला अला अबीहा व अलैहा व बारका व सल्लमा से सय्यदतुना अस्मा ने कहा, बीबी आप परेशान क्यों हैं?
फरमाया रात को जनाजा उठेगा। इस बात का इस्तराब है। भाई साहब साउंड इको कम कीजिएगा, इको कम कीजिएगा। इस बात का की फिक्र है। बड़ी मेहरबानी आपकी। आप मेरी तरफ देखिए भाई साहब, चंद लम्हे मजीद आपकी सम्मा खराशी कर रहा हूं और इख्तिताम पे चिराग़े सहर हूं बुझा चाहता हूं। क्या बात हो रही थी आपसे? हजरत बीबी ने कहा, अस्मा पाक ने, कि हबशे में चारपाई के ऊपर खजूर की शाखें तन के चादर डाल देते हैं, अंदर मैयत नजर नहीं आती। उन्होंने जब बना के दिखाया, हजूर के विसाल के बाद पहला मौका था जब बीबियों के सामने सैयदा मुस्कुराई हैं। और किस वजह से? कि मेरे कफन पे भी गैर की नजर नहीं पड़ेगी। क्या अहले बैत और सहाबा को हमने सिर्फ खत्मों के लिए रख लिया? सीरत नहीं अपनाएंगे? सवाल है मेरा आपसे। आज ये खत्म होगा, आज ये खत्म होगा, आज ये खत्म होगा। सिद्क की बोली में आपसे बात कर रहा हूं। उनको हमारे खत्मों की जरूरत नहीं, उनका शौक ये है कि तुम भी उस राह पे चलो जिस रास्ते पे हम चल के आए हैं। आखिर कब और आखिर कब? और एक सवाल मां तवज्जो के, सादा सा सवाल, मैं दुनिया के बिग 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 बिजनेसमैन से पूछना चाहता हूं। मैं दुनिया के बड़े से बड़े जिम्मेदार से, जिसके पास 600 मुरब्बे हो, 800 मुरब्बे हो, मैं उससे पूछना चाहता हूं। मैं बहुत बड़ी मार्केट और प्लाजे के मालिक से पूछना चाहता हूं कि कुल उम्मत के बच्चे मिलकर भी सरकारे अली असगर के मकाम में तुल सकते हैं? मेरे और आपके बच्चे शहजादा अर्श मकाम इमाम अली अकबर का मुकाबला कर सकते हैं? फिर हमने क्या माना है करबला वालों को? क्या माना है? कितना प्यार है उनका हमारे दिलों में कि हम करने पे आए तो सिर्फ न्याज और फातिहा नहीं, न्याज फातिहा डबल कर दीजिए, बरकत का अमल है। लेकिन अगर इमाम को राजी करना है तो जिस दीन को बचाने के लिए उन्होंने अली अकबर दिए, उस दीन का इल्म सिखाने के लिए अपना एक एक बेटा तो दो। आवाज कमजोर हो गई, दो चार ही मेरे नाल औखे सौखे रले सन, उन्होंने मैं बिगाड़ ली। और मैं आदमी हूं इस बात का, दो अपना एक एक बेटा दीन के इल्म के पढ़ने के लिए। ना लगाना उसको मस्जिद में इमाम, ना उससे तकरीरें करवाना। जिस दिन तू मर जाएगा वो तुझे गुस्ल तो दे सके, जिस दिन तू दुनिया से जाएगा वो तेरा जनाजा तो सही पढ़ा सके। सुनाऊं एक हदीस पाक? भाई साहब मेरे हाल देखो, सूफी जी मेरे हाल देखो, सामने वाली सीटां दा लिहाज करया करो। आज पहली बार हम बंदेयाल शरीफ आए हैं, हमने आपसे बहुत रियायतें की हैं, आपसे की हैं जो सामने वाले हैं। कम अज कम हमारा बेटा दी, हमारे यहां एक ये भी कल्चर है कि एक बच्चा वकील बना दें, एक फैमिली में पुलिस में होना चाहिए, एक सहाफत मीडिया में होना चाहिए। क्यों? उन्होंने क्या पाई ये सारे काम फिर जरूरी ने। आज इन दो अजीम फुकाहा के उर्स पर एक लंगर मेरी तरफ से कबूल कर लो। वकील भी बना लो, तो पुलिस वाला भी बना लो, तो मीडिया वाला भी बना लो। आज तो बाद नीयत करो एक मुंडा कबर वास्ते भी रख लो। कट गई है आवाज थोड़ी, मशवरा दोनों में बड़ा ही चंगा देता है। एक लड़का कबर के लिए। सुनाऊं एक हदीस शरीफ? बीच में यासीन पढ़ने का जिक्र आएगा, वो लफ्ज इमाम उकैली ने किताबु दुआफा में लिखे हैं, जिम्मेदारी से बात कर रहा हूं। फरमाया जो जुमा के दिन अपने माँ बाप या दोनों में से एक की कब्र पर जाए, जाकर यासीन शरीफ पढ़े, जुम्मा का दिन अब्बा या अम्मा की कब्र सूरत पढ़े, अल्लाह उसको भी बख्श देगा, कब्र वाले माँ बाप की भी बख्शिश कर देगा।
ना बिठाना उसको मुसल्ले पर। जुमे वाले दिन आके साडी कबर ते यासीन ते पढ़ दे। होना चाहिए नहीं होना चाहिए? बोलिए 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 जरा। और मैं रबीउल अव्वल शरीफ में भी कह रहा था, काफी ज्यादा वो बात मुझे लोग बता रहे हैं कि तुम्हारी सुनी जा रही है। मैं आज इस मरकज में बैठकर भी कहता हूं, 35 साल हो गए मुझे तकरीरें करते हुए। मेरी आरजू है, मेरा शौक, मेरी जुस्तजू है, काश मैं जीते जी ये दिन देखूं कि जब मदरसे वालों को चंदा ना मांगना पड़े, अपील ना करना पड़े। लुत्फ नहीं आया तुहाडे बोलन तो, लुत्फ नहीं आया तुहाडे बोल। तुसी आमीन ही आखना है मेरे नाल, मैंने तो चंदे की अपील नहीं की। क्यों? वतन अजीज पाकिस्तान है, इस्लामी मुल्क है, मुसलमानों में रहते हैं, मुसलमानों का कुरान है। जिस दीन को करबला वालों ने बचाया वो दीन है। फिर क्यों और सारे खर्चे रखे ने भाई साहब, सारे खर्चों की लिस्ट बनाई है, दूध का, किराने का, बिजली का बिल, गैस का बिल, बच्चे की ट्यूशन, बच्चे की वैन का खर्च, बच्चे के स्कूल एडमिशन वगैरह वगैरह का खर्च। आज करबला वालों को अगर न्याज मुस्तकिल देनी है तो आओ मैं आपको एक रोजी में बरकत का तावीज बगैर काले बकरे के दे रहा हूं, और वो ये है कि अपने माहाना खर्च में एक सुन्नी मदरसे का खर्चा भी ऐड कर लें। कोई इंशाल्लाह की आवाज तो नहीं आई? अभी भी इतनी तगड़ी आवाज नहीं आई? शामिल करें। क्यों नहीं करेंगे? इस दीन के दरख्त की जड़ों में बदर वालों का खून है, ओहद वालों का खून है, हुनैन वालों का खून है, मूता वालों का खून है, खंदक वालों का खून है, करबला वालों का खून है। अब तो दरख्त की शाखें फैल चुकी, फूल आ चुके, फल आ चुके। माड़ी जी राखी ते करके देखो। इस दीन को और दीन के इल्म को खैराती ना बनाइए। सबसे पहले यह सोच बनाइए कि मैंने दीन की खिदमत करनी है। यही पैगाम करबला है। वो दीन की खिदमत के लिए निकले थे, हमें दीन की खिदमत करनी चाहिए। और घड़ी अब 11 और 5 पे आके रुकी है और हमने 30 पर आपको अलविदा कहना है। 11 और 5 की देखो फिर कितनी प्यारी निस्बत है। अब मुझे 2 जुमले अपने उलमा से कहने हैं, जिनको कहते हैं जो आज फरागत पा रहे हैं। दिल की पूछिए तो आप काबू ही आ जाए हैं, फारग नहीं हो रहे। आप जिम्मेदारियों के बोझ के नीचे दबने वाले हैं। क्यों? आपने बड़ी देर जुब्बे भी बाजार से खरीद के पहने होंगे, अपनी पसंद की पगड़ियां भी बाजार से खरीद के बांधी होंगी, लेकिन आज का जुब्बा, आज की पगड़ी मामूल की नहीं है, अहमियत की हामिल है। और कहा यह जाता था, आपकी प्लीज तवज्जो मेरी तरफ रहेगी। आखिर रकीब कहीं ना कहीं तो होते हैं। वो मेरे इतना करीब हो गया कि पैदा घर में रकीब हो गया। अगर आप उधर ना देखते, रकीब की हाँ में हाँ ना मिलाते, तो हम उनको दूसरी बार भी न कहते। मसला यह है कि जब से आप सुन्नियों ने दाएं बाएं देखना शुरू किया है, मसले ही मसले बन गए। पता नहीं आप मेरा ये जुमला समझे हो कि नहीं समझे। जब से आपने दाएं बाएं देखना शुरू किया है, मसले ही मसले बन गए हैं। मेरी रिक्वेस्ट है, आप हमारे सरों का ताज हैं, आप फील्ड में जाने वाले हैं, मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा कि मरकज़ अहले सुन्नत दारुल उलूम जामिया मजहरिया इमदादिया बंदियाल शरीफ आपका मादरे इल्मी है। ते मुंडा वही भागा वाला होंदा है जिहड़ा मां दा खिदमत गुजार रहे। क्यों हुजूरे वाला? और चिश्तियो, सरकार ख्वाजा निज़ाम पाक के मलफूजात में ये बात लिखी है, जिसने जो मर्तबा मकाम पाया 2 बातों से पाया, एक खिदमत से, एक अदब से।
जिसने खिदमत की वो मकबूल। क्या बात। और वक्त का मुझे मुकम्मल लिहाज है। और वो तकफ़ल अल्लाहु लहू बिरिज़्क़ी ही जब मैं पढ़ रहा था तो मैंने बुखारी मुस्लिम का नाम लिया था, फिर शायद बीच में कुछ इशारे ऐसे हो गए कि हम भी कहीं के कहीं चले गए। आप उलमा हैं, आप तो पढ़ने पढ़ाने वाले जानते हैं। बुखारी और मुस्लिम की हदीस है कि फरिश्ता जिस दिन माँ के पेट में उस गोश्त के टुकड़े को तस्वीर देता है, उसी दिन अल्लाह के हुक्म से रिज़्क़ लिख देता है कि रिज़्क़ कितना पाएगा। हम दुनिया में बाद में आए हैं, रिज़्क़ हमारा पहले तय है। बस इतना याद रखिएगा, रिज़्क़ के पीछे ईमान का रिज़्क़ कभी ज़ाया ना हो। दूसरी गुजारिश, साहबजादा गिरामी कदर हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद ज़फ़रुल हक साहिब किबला, बड़े शहजादा ज़ी वक़ार, फिर यहाँ की पूरी इंतज़ाम करने वाली जो टीम है, आप मुझसे ज़्यादा जानते हैं जो यहाँ रहने वाले हैं कि मदरसों के सुबह शाम इनके अखराजात, एक एक बच्चे के इल्मी म्यार की फ़िक्र, ये वो टेंशनें हैं जो हम वक़्त इन लोगों के दिमागों पर हावी रहती हैं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अब आप जहाँ भी जाएं, हुण तुसी कल्ले कारे नहीं हो, तुहाडे सिर ते पग बंदियाल दी है। तो मियाँ साहब के एक मिसरे का सहारा लेना चाहता हूँ। चिट्टी चादर फुमना आली, इनू दाग ना लाई जनिया। एक ही जुमला होता है, लहजों की तब्दीली से माना बदल जाता है। ओ तेरा उस्ताद केड़ा है, जुमला ये भी है, और जुमला सेम यही है, तेरा उस्ताद कौन है। पहला जुमला हमारे मनफी किरदार की खबर दे रहा है, दूसरा जुमला हमारे अच्छे रवैये ने किसी के दिल में घर कर लिया है। वो पूछना चाहता है कि तू इतना प्यारा है, जहां से सीख कर आया है, जरा उस दिलबर का पता भी बता। जहां से तरबियत पाई है उस मरकज का नाम भी ले। खुदा के लिए इन्होंने आपको खून जिगर देकर पढ़ाया है, अब इनका खून यूं न जलाया जाए कि कहीं से मनफी खबर आए कि तोड़ा पढ़िया होया किसी और राह नूं टुर गया है। और चौथी बात ये मैं अर्ज करना चाहूंगा, और मेरी इस बात को, भाई साहब ये रोकिएगा, जरा ड्रोन रोकिएगा प्लीज। जिंदा रहे तो साईं आएंगे, ये जरा हमें इन बलाओं से बचा के रखिएगा। एक और अहम बात मैं आपसे करना चाहूंगा, हाथ जोड़ के। मैं एक तालिब इल्म हूं, आप बड़े लोग हैं, लेकिन 35 साल से मेरा हाल यह है कि आला हज़रत का शेर पढ़ूं कि जहां की खाक रूबी ने चमन आरा किया तुझको, सबा हमने भी उन गलियों की कुछ दिन खाक छानी है। मेरी रिक्वेस्ट है, यहां वो नौजवान नहीं आते, मेरे मिलाद के जलसे में वो नौजवान नहीं आता, मेरे मुहर्रम की महफिल में वो नौजवान नहीं आता। वो इस वक्त भी आपको खेल के ग्राउंड में मिलेगा, वो इस वक्त भी आपको पिज़्ज़े, शवारमे और चाय के खोखे और खाबे पे नजर आएगा। खुदा के लिए ये तो पहले ही आशिक हैं, इनको वक़्त ज़रूर दीजिए। मगर जो इस इश्क की लज्जत से वाकिफ नहीं, हम VIP बनकर बैठे तो कौन आएगा। हमें मक्की जिंदगी सामने रखनी है। क्या कहें आपसे, हमें मक्की जिंदगी सामने रखनी है। और हज़रत अल्लामा अब्दुल क़य्यूम हज़ारवी रहमत का कौल मुझे बड़ा पसंद है। जब उनसे एक तालिब इल्म ने कहा कि तुसी उत्थे सानू इमाम रखा है तो उत्थे बंदे इंज ने ते इंज ने, तो उन्होंने मुस्कुरा के कहा, पुत्र पहले मक्की जिंदगी हुंदी है, मदनी आली बाहर बाद च लभदी है। मिशन समझ के जाना है। और आखिरी बात से पहले साईं आप बुजुर्गों को मुबारकबाद कि मुद्दतों के दीप जो जले थे आपने बुझने नहीं दिए, आपने रोशनियों में इजाफा किया है। और दुआ गो हैं, इतने चिराग बुझ चुके हैं, हमारे बड़े इतने रुखसत हो गए हैं कि अब तो वो बात, मेरे जैसे बंदे का क्या काम है आपको बात सुनाना। सच्ची बात यही है कि बड़ों की मौत ने छोटों को बड़ा कर दिया है। आप
दुनिया का सबसे मुश्किल काम कर रहे हैं। मेरे 35 साल मुशाहिदे की बात है, दुनिया का दीन का सबसे मुश्किल शोबा मदरसा है, और उसमें आपने कदम रखा है, और आपने नहीं असलाफ से चला आ रहा है। गालिबन चौथी पीढ़ी है बंदयाल शरीफ की इस खानकाह की, अल्लाह शादो आबाद रखे। मैंने आपको मुबारकबाद खिराज तहसीन पेश कर दिया। अब मुझे आपसे और यहाँ भी जितने इमाम मस्जिद बैठे हैं, मुबल्लिग बैठे हैं, आप में से कोई नकाबत करता है, आप में से कोई तकरीर करता है, तदरीस करता है, उसको भी मैं एक बात कहना चाहूँगा और बरसरे आम कहना चाहूँगा। हरनी दा गोश्त देसी घ्यो च पक्या होवे ते दुध नाल आटा गुन के नरम रोटी पकाई गई होवे, लेकिन गंदी छाबी च रोटी ते मैले भांडे च सालन होवे ते भावें वो हरनी दा होवे, अखां नूं जचदा नहीं। दिल बुरकी तोड़न के मुंह च पान नूं कायल नहीं हुंदा। दीन खालिस है, तालीम खालिस है, कुरान व हदीस खालिस हैं। हमारे लहजे की छाबी भी अच्छी हो, हमारे अंदाज का बर्तन भी अच्छा हो। लोग भूख में हैं, जल्दी आएंगे, जल्दी आएंगे, जल्दी आएंगे। और याद रखिए, हमने तो कुर्बानी दी कोई नहीं। ये हम जैसे लोग कहें हमने कुर्बानियां दी, इतनी बड़ी कुर्सी पे बैठे हैं, कोई कुर्बानी नहीं। कुर्बानी तो वो मक्की ज़िंदगी की हुजूर ने दी है, साहबा पाक ने, बदर वालों ने दी और करबला वालों ने दी है। आज दीन फिर भी सौखा है, इतना मसला नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह आप सब भाइयों से भी रिक्वेस्ट है, जलसे कराने वालों से गुजारिश है, किन्नी देर अपनियां कमाइयाँ उड़ाते रहोगे, जलसे आलियां कमाइयाँ भी मदरसियां च पा दियो। 20-20 देगे पकाने वालों से गुजारिश है कि बूहे ते देग खड़के स्वाद बड़ा आंदा है, पर मदरसे दे किचन च अगर खुश्क राशन दे दोगे, 11वीं भी हो जाएगी, 12वीं भी हो जाएगी, 40 भी हो सकता है, कुल भी हो सकते ने। सिर्फ कैमरे च नहीं आने, फरिश्तियां दे रजिस्टर च जरूर आ जाएंगे। वमा अलैना इल्लल बलाग।